वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए चैप्टर सेकंड का मिसलेनियस एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। देखिए आपको फार्मूला पता है कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू x। देखिए मैंने इस फार्मूले के लिए आपको बताया है कि आप इस फार्मूले का यूज तभी कर सकते हैं जब यहाँ का एंगल रेंज के अंदर हो। कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है? क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। देखिए अगर इसे हम लोग क्वाड्रेंट में लें तो 0, π/2, π एंड -π/2। देखिए यहाँ पर 0 to π कह रहा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो यहाँ पर एंगल x होना चाहिए ये या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए या सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब इस इंटरवल को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए यहाँ पर 13π/6, 13π/6 को अगर हम लोग डिग्री में चेंज करें 390 डिग्री आएगा। 390 मीन्स क्या हुआ कि एक पूरा राउंड ये लगाएगा, मतलब 360 डिग्री का, और फिर 30 डिग्री, तब ये होगा 390 डिग्री मीन्स 13π/6। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है लेकिन एंगल यहाँ पर आपका एक रिवोल्यूशन के बाद पहुंचा है। 0 to π मतलब 0 और 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए या इनके बीच में होना चाहिए। इससे ना तो ज़्यादा एंगल हो सकता है ना ही इससे बिलो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो एंगल आ रहा है 390 डिग्री ये 180 डिग्री के अबव है, इसलिए डायरेक्ट हम इस फार्मूले का यूज नहीं कर सकते। तो देखिए इस एंगल को हम लोग ब्रेक करेंगे जिससे कि 0 और 180 के बीच में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 390 डिग्री हो रहा है तो 390 डिग्री को अगर हम ब्रेक करें तो देखिए एक पूरा इसने रिवोल्यूशन यहाँ कंप्लीट किया है मीन्स 2π मीन्स 360 डिग्री। 360 डिग्री में कितना ऐड कर दें कि 390 हो जाए? 30 डिग्री। तो 360 मीन्स हो गया 2π और 30 मीन्स हो गया π/6। तो यहाँ पर 360 + 30 इज इक्वल टू 390। यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो 13π/6 आ जाएगा। तो देखिए इसे हम लोग ब्रेक करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 13π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। ये एंगल इस इंटरवल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखिए अब इस एंगल को ब्रेक करेंगे। कॉस इनवर्स कॉस 2π + π/6। जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे 13π/6 आपको मिल जाएगा। कॉस इनवर्स देखिए यहाँ पर 360 है, 360 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है तो कॉस यही रहेगा। एंगल π/6 है तो π/6 कर दीजिए। 360 प्लस, तो 360 प्लस जब किया गया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव का साइन लेंगे। अब यहाँ पर इस एंगल को अगर वॉच करें तो ये 30 डिग्री हुआ और 30 डिग्री अब इस इंटरवल को सेटिस्फाई करता है। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आ गया। अब यहाँ पर इस फार्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें x के प्लेस पर π/6 है तो x के प्लेस पर π/6 कर दीजिए। π/6 दिस इज आंसर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। देखिए फार्मूला क्या है, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। अगर हम लोग क्वाड्रेंट लें 0 π/2 -π/2 और ये पाई हो जाएगा। देखिए जो इसकी रेंज है -π/2 से π/2 है, तो देखिए ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। जो एंगल होना चाहिए ये या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करना चाहिए या सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए अगर इसे हम लोग चेंज करें डिग्री में, 210 डिग्री है, 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। देखिए 210 डिग्री को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं 180 प्लस 30, 180 मीन्स हो गया पाई और 30 मीन्स हो गया π/6। इसे हम पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं। जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे 7 π/6 आ जाएगा। तो 7 π/6 को पाई प्लस π/6 लिखिए इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई प्लस π/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स। देखिए जब 180 है तो tan ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। एंगल π/6 है तो π/6 कर दीजिए। अब चेक करेंगे क्वाड्रेंट, 180 प्लस मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर tan को पॉजिटिव साइन लेंगे। अब यहाँ पर एंगल को अगर वॉच करें तो ये 30 डिग्री हुआ और 30 डिग्री अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, इसलिए अब इस फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं। यहाँ x के प्लेस पर π/6 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी π/6। दिस इज आंसर। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। देखिए इसे हमें प्रूफ करना है। इसमें LHS को लीजिए, 2 sin इनवर्स 3/5। अब देखिए यहाँ पर साइन में है और प्रूफ करना है tan में। साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करने का फार्मूला नहीं है। देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स को सपोज कर लीजिए A। लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू A। साइन इनवर्स को RHS में ले जाइए, साइन A इज इक्वल टू 3/5। देखिए अब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। एंगल A है तो एंगल A कर लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेनस 5 हो गया। जब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तब इसका बेस आ जाएगा 4। अब हमें चाहिए tan में। देखिए tan A को अगर फाइंड करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए tan A इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4। इससे A की वैल्यू फाइंड कीजिए, tan इनवर्स 3/4। अब A की वैल्यू को पुट कीजिए, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। साइन इनवर्स को मैंने tan इनवर्स में चेंज कर दिया। देखिए अब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे LHS में। LHS इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स 3/4 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 tan इनवर्स के फॉर्म में है और यहाँ पर हमें केवल tan इनवर्स चाहिए। इसका मतलब है इस 2 को यहाँ से हमें रिप्लेस करना होगा। इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। जब इस फार्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा। LHS इज इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पर अब हम इसको इस फार्मूले पर पुट करेंगे। x के प्लेस पर कितना है 3/4। जहाँ जहाँ x है 3/4 रखिए। 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 4 को कैंसिल कीजिए, इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2 अपॉन 1 माइनस 9/16 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2 अपॉन 16 एलसीएम 16 माइनस 9 7/16। 2 से 16 को कैंसिल कीजिए 8। अब ये 8 चला जाएगा न्यूमरेटर में। 8 इंटू 3 24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। देखिए यही हमें प्रूफ करना था, इज इक्वल टू RHS। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। देखिए इसमें भी LHS को लेंगे। LHS इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अगर हम इसे x और इसे y सपोज करें, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला यूज होगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका फार्मूला है साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर।
देखिए यहाँ x के प्लेस पर कितना है 8/17, y के प्लेस पर 3/5। x और y की वैल्यू को पुट कीजिए, इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। x की वैल्यू है 8/17 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y, वैल्यू ऑफ y इज 3/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 8/17 होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17 अंडर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 17 स्क्वायर 17 इंटू 17 कर लीजिए, 289 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17 अंडर रूट 25 माइनस 9, 25 में से 9 को माइनस कीजिए, 16/25 प्लस 3/5 अंडर रूट 289 माइनस 64 225। ठीक है, इतना आएगा। देखिए इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17 इंटू 16 का 4 और 25 का 5 बाहर आ जाएगा, प्लस 3/5 225 15 और 289 का 17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8 इंटू 4 32, 17 इंटू 5 85, 15 इंटू 3 45, 17 इंटू 5 85 इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ एलसीएम सेम है, न्यूमरेटर्स को ऐड कर दीजिए, 77/85 इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूफ करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। देखिए इसमें हम लोग LHS को लेंगे, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5
प्लस कॉस इनवर्स 12/13। देखिए अगर इसे x और इसे y सपोज करें, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फार्मूला यूज होगा और इसका फार्मूला है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ x के प्लेस पर कितना है 4/5, y के प्लेस पर 12/13। x और y की वैल्यू पुट कीजिए, कॉस इनवर्स x इंटू वाई, तो 4/5 इंटू 12/13 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। जब सिंप्लीफाई करेंगे सॉल्व करने पर आपको कॉस इनवर्स 33/65 आ जाएगा और तब ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो केवल आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। देखिए इसमें LHS को लीजिए, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। देखिए यहाँ पर कॉस है, यहाँ साइन है और साइन में हमें प्रूफ करना है। अगर हम इस कॉस को चेंज कर दे साइन में, तब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला यूज हो जाएगा और तब इसका RHS प्रूफ हो जाएगा। इस कॉस इनवर्स को हम चेंज कर रहे हैं साइन में। सपोज कर लीजिए कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू ए, कॉस इनवर्स को RHS में ले आइए, कॉस ए इज इक्वल टू 12/13। देखिए अब यहाँ पर फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए। एंगल ए है तो एंगल ए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हो गया 12 और ये आ गया 13। देखिए जब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 5। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25 और 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। देखिए हमें लाना किसमें, साइन में। अगर हम लोग साइन ए को फाइंड करें तो 5/13, साइन को RHS में ले जाइए, ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। अब यहाँ पर ए की वैल्यू को पुट कीजिए, कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। कॉस इनवर्स को मैंने साइन इनवर्स में चेंज कर दिया। देखिए अब यहाँ पर LHS में इस कॉस इनवर्स के प्लेस पर साइन इनवर्स 5/13 को लिखेंगे।
साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। देखिए इसे सपोज कर लीजिए x और इसे y। अब यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला यूज होगा, इज इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर x के प्लेस पर 5/13 है, y के प्लेस पर 3/5 वैल्यू पुट कीजिए, इज इक्वल टू साइन इनवर्स x मीन्स 5/13 √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y मीन्स 3/5 √1 माइनस एक्स स्क्वायर 5/13 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे साइन इनवर्स 56/65 आ जाएगा और तब ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम टर्म्स हमारे RHS में है, इसलिए RHS को लेकर चलेंगे और LHS को हम प्रूफ करेंगे। इसमें RHS को लीजिए, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब देखिए यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है और प्रूफ करना है tan में, तो साइन को tan में, कॉस को tan में चेंज करने का कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए ट्रायंगल का यूज करके हम इसकी वैल्यू को tan में फाइंड करेंगे। और जब tan में वैल्यू आ जाएगी तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यूज कर लेंगे, तब इसका LHS प्रूफ हो जाएगा। सपोज दैट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू a। अब इस साइन इनवर्स को RHS में ले जाइए, साइन a इज इक्वल टू 5/13। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, एंगल A 5/13। जब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो बेस की वैल्यू होगी 12। देखिए अगर इससे tan A की वैल्यू को फाइंड करें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, therefore A is equal to tan inverse 5/12। Value of A is sin inverse 5/13 is equal to tan inverse 5/12। साइन इनवर्स को tan इनवर्स में tan इनवर्स 5/12 लिखेंगे। अब इस कॉस इनवर्स को भी tan में चेंज करेंगे। लेट कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू b, इसे b सपोज कर लीजिए। देयरफॉर कॉस b इज इक्वल टू 3/5। फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल,
एंगल बी है तो एंगल बी कर लीजिए 3, 5। जब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 4। अब यहाँ पर इससे tan b की वैल्यू को फाइंड कर लें 4/3। Therefore b is equal to tan inverse 4/3। Value of b is cos inverse 3/5 is equal to tan inverse 4/3। cos इनवर्स को tan इनवर्स में हम इस टाइप से चेंज करेंगे। अब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे LHS में। देखिए साइन इनवर्स 5/13 को tan इनवर्स 5/12 और cos इनवर्स 3/5 को लिखेंगे tan इनवर्स 4/3। देखिए अब यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यूज होगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। अब x के प्लेस पर 5/12 है और y के प्लेस पर 4/3। वैल्यू को पुट कीजिए tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसमें एलसीएम हो जाएगा 12, 5 प्लस 16 36 माइनस 20 अपॉन 36। इससे इसको कैंसिल कीजिए 3 टाइम्स जाएगा 16 प्लस 5, 16 प्लस 5 आएगा 21 और इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 21 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 आएगा इज इक्वल टू tan इनवर्स 63 अपॉन 36 माइनस 20 इज 16 इज इक्वल टू 16। देखिए अगर आप LHS को अगर फोकस करिए तो tan इनवर्स 63/16 प्रूफ करना था, जो कि हमारा आ रहा है इज इक्वल टू LHS। यही हमें प्रूफ करना था। ओके, थैंक यू। THANKSFORW